देखिए साथियों, जैसे गाड़ी का अपना एक इंजन होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये इंजन है। मानव शरीर में इंजन के रूप में ये मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क जो होता है उसके ये 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन माने मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन माने पश्च मस्तिष्क। और इन तीनों मस्तिष्क में आपका हिंड ब्रेन जो पश्च मस्तिष्क है, यही आपका सबसे छोटा मस्तिष्क होता है ना। बहुत सारी घटनाएं हमारे शरीर के द्वारा घटित की जाती है। उन सभी घटनाओं का जो घटनाक्रम होता है, कहीं ना कहीं से वो हमारे मस्तिष्क, वो उसका जिम्मेदार हमारा मस्तिष्क ही होता है। उनमें से आज आपको कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, है ना। हमारे देश में जितने युवा है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा दिल तोड़ दिया फलनिया ने, या फलनवा ने, या मम्मी पापा ने हमारा दिल तोड़ दिया, या बड़े भाई ने तोड़ दिया। भैया, दिल तोड़ दिया जिस दिल की वो बात करते हैं। देखिए, प्राचीन काल से हमारे देश में दिल की बात होती चली आई है, और लोग यहाँ बताते हैं यहाँ सीने में दिल है ना, चीर कर दिखा देंगे सीने में दिल है। तो ऐसे दिल जो होता है ना, जिस दिल की वो बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हर्ट होता है, हृदय होता है। हृदय को वो दिल कहते हैं। अगर दिल टूट जाएगा यानी हृदय टूट जाएगा तो आप जिंदा रहोगे? अरे, ये जो बात कह रहे हो ना, फलनवा हमारा दिल तोड़ दिया, ये कहने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, उसके पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। तो ये जो हर्ट होता है, इसी को हमारे देश के युवा लोग क्या कहते हैं, ये दिल है, और इसी को फलनवा ने तोड़ दिया। वो टूटता उठता नहीं है, वो टूट जाएगा तो कहानी ख़त्म, है ना। अब देखिए, दिल टूट गया यानी जो आपके अंदर लव वाला फीलिंग है, या हेट वाला फीलिंग है, या खुशी देना है, दुख होता है, ये सभी चीज़ें जो घटित होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, हाइपोथैलेमस से होती हैं। हाइपोथैलेमस हमारा बहुत प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, कई प्रकार के हार्मोन्स बनाता है। खुशी देने के लिए भी ये हार्मोन्स बनाता है ना। प्यार कराने वाला भी ये हार्मोन बनाता है, यानी लव हार्मोन्स का निर्माण भी यही हाइपोथैलेमस ही करता है ना। जो खुशी देने वाला हार्मोन है उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ये डोपामाइन हार्मोन क्या करता है, खुशी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, खुशी। जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छा काम किया, मेरे बॉस ने मेरी तारीफ़ की, मेरे अंदर से एक प्रकार से खुशी मिलती है। तो उस समय ये डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। हमारा हाइपोथैलेमस डोपामाइन हार्मोन रिलीज करके निकालने लगता है, तो आपको अंदर से क्या मिलने लगती है, खुशी मिलने लगती है ना। अब ये जो डोपामाइन हार्मोन होता है ना, अगर ये डोपामाइन हार्मोन्स ना निकले तो आपको एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में होता क्या है, आपको चलने फिरने का मन नहीं करेगा, यानी बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, मसल्स मूवमेंट नहीं होगा, किसी से बोलने चालने का मन नहीं करेगा, ऐसे मुंह फुला करके बैठे रहोगे, है ना। बोलने चालने का मन नहीं करेगा, और कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा, यानी कुछ करने धरने का मन नहीं करेगा। फिर एक बीमारी हो जाएगी, है ना, पार्किंसन डिजीज़ के बाद, है ना। पार्किंसन डिजीज़ के बाद फिर एक बीमारी हो जाएगी, यही हरकत आगे रहती रही तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, एमनीसिया हो जाएगा। एमनीसिया हो जाएगा। अब एमनीसिया हो जाएगा तो क्या होगा जानते हैं, एमनीसिया हो जाएगा। एमनीसिया में आप के बोलने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाएगी। आप के जो बोलने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, आप टोटल लॉस ऑफ मेमोरी की तरफ चले जाओगे, है ना। गजनी वाली स्टाइल में चले जाओगे, कुछ आपको याद नहीं रहेगा। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी की तरफ चले जाओगे, और धीरे धीरे आपका शरीर शून्य पड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में होता है, और इसका ये रोल है। ये एक रोल बताया, इसी तरह से बहुत सारे रोल हैं ना।
प्यार वाला हार्मोन जिसको लव हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन भी यही बनाता है। कौन? ये आपका हाइपोथैलेमस। और ये लव हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है ना। ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन कहा जाता है। किसी को देख करके मन में खुशी आना, है ना। खुशी भी देखिए वहाँ पर भी जब बॉस ने हमारी तारीफ़ की वहाँ भी हमको खुशी मिली थी, लेकिन यहाँ पर भी हमको खुशी मिलेगी। किसी को देख करके खुश होना, है ना, तो वहाँ पर एक लव की फीलिंग आती है उससे। और उस समय आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो इसको भी जानते रहिए। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, दिमागी बुखार क्या होता है। दिमागी बुखार भैया ये होता है, यहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में ये एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजिस झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजिस झिल्ली। इस मेनिंजिस झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो आपको दिमागी बुखार हो जाता है। इस झिल्ली में अगर सूजन हो जाएगी तो आपको क्या होगा? दिमागी बुखार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी आप लोग ये सुने होंगे कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर शून्य हो गया या फिर कुछ हो गया, तो उसमें क्या होता है ना कि ये आपके शरीर में से ये एक नस आती है, आपके मस्तिष्क से एक मोटी सी नस आती है, उसको कहा जाता है स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड ही मेन होता है। यही स्पाइनल कार्ड से इसी स्पाइनल कार्ड से ही शरीर की सभी सूचनाएं हमारे कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क में जाती हैं। और मस्तिष्क उसका लेखा जोखा पठन पाठन सब कुछ करता है और सब डिक्लेयर करता है ना। तो ये जो पाइप है, ये जो आपका मोटी नस है जिसको आप कहते हो स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही नाजुक होता है ना। इसलिए इसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी जो गर्दन होती है इसके पीछे यहीं पर होता है स्पाइनल कार्ड, है ना। अब हम तकिया वगैरह लगाते हैं तो इसमें हमारे स्पाइनल कार्ड पर बल पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ऊंची तकिया लगा लेते हैं, तो ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका ये स्पाइनल कार्ड जो है ये जैसे इसमें झुकाव आ जाएगा और नाजुक है तो भैया दब सकता है, या फिर कुछ ऐसी क्रियाएं जिसको ट्रांसफ़र करने में इसको समस्या हो सकती है। तो ऐसा मत किया करिए। कभी चोट वगैरह लग जाती है तो ये डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। अगर टूट गया भैया तो कहना नहीं चाहिए, अगर टूट गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपका शरीर एकदम शरीर नहीं रह जाएगा, यानी शरीर की कोई भी सूचना आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगी और भविष्य में भी कभी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता ही नहीं होती है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता ही नहीं होती है, अतः ये जुड़ नहीं पाएगा। ऑपरेशन वगैरह करके भी नहीं जोड़ा जा सकता। अगर उम्र कम है तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें पुनरुद्भवन हो, लेकिन थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इससे बचिए आप लोग, है ना। इसको हमेशा सेफ रखिए। इसके लिए आप बहुत भारी भरकम सामान अपने सिर पर ना उठाइए, बहुत ऊंची तकिया ना लगाइए, तकिया तो लगाइए मत करिए, है ना। तो इसको भी सेफ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड होता है, इसको पूछा जाता है कि हमारे शरीर से जो मोटी नस आती है उसका नाम क्या है? सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड इसका नाम होता है। अब देखिए ये हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, इस मस्तिष्क ही हमारे शरीर का इंजन होता है। अतः इस मस्तिष्क को ही सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए। पूरे शरीर का 20% ब्लड हमारे शरीर इसमें मस्तिष्क में होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पाया जाता है? आपके खोपड़ी में पाया जाता है। कहाँ? आपके खोपड़ी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी इसी में पाई जाती है, इसी में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी पाई जाती है। तो यही इतना था। तो लेकिन आप लोगों से यही केवल बताना था कि कुछ युवा ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं दिल टूट गया, तो भैया दिल नहीं टूटता है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस टूटता है।